सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में मेरा गंभीर प्रश्न यही है कि क्या कोई धर्माचार्य परमात्मा हो सकता है? वर्तमान में आई एक जानकारी के अनुसार मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती परमात्मा हैं? क्योंकि वे परमात्मा के विधान, उसकी व्यवस्था में सीधा-सीधा हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे इस प्रश्न के 3 चरण हैं दोस्तों। मैं सिलसिलेवार इन तीनों चरणों पर आता हूं, फिर मेरा प्रश्न स्वतः आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा पहला चरण है मनुस्मृति। इस ग्रंथ को हिंदुओं का विधान भी आंशिक तौर पर माना जाता है। मैंने भी थोड़ी बहुत मनुस्मृति पढ़ी है, लेकिन मैं यहाँ गंभीर अध्ययनशील प्रवक्ता ओशो के मनुस्मृति पर विचारों को संक्षेप में रख रहा हूँ। आप चाहें तो मनुस्मृति पर ओशो के दृष्टिकोण को सुन सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आपको सुनना ही चाहिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओशो वाला वह लिंक भी दे रहा हूँ। खैर, आइए मनुस्मृति पर ओशो की बातों को हम सुनते हैं। वह कहते हैं कि मनुस्मृति से अधिक पाखंडी शास्त्र शायद ही कोई हो। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का बड़ा योगदान है। 5000 वर्षों से भारत में शूद्रों के साथ जो अनाचार हुआ है, जो महापाप हुआ है, उसके लिए महाराज मनु और उनकी मनुस्मृति जिम्मेवार है। ओशो मनुस्मृति के हवाले से हमें बताते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र स्त्री के साथ बलात्कार कर दे तो उस ब्राह्मण को सिर्फ कुछ धन राशि चुकाने का दंड दिया गया है, और अगर कोई शूद्र पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ बलात्कार कर दे तो उस शूद्र को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था मनुस्मृति में की गई है। जिस रास्ते पर ब्राह्मण चलते हों, उस रास्ते पर शूद्रों को चलने का अधिकार नहीं है। और कमाल देखिए दोस्तों कि ब्राह्मणों के रास्ते पर गाय, भैंस, बैल, बकरी और गधे, घोड़े तो चल सकते हैं, लेकिन शूद्र नहीं चल सकते। यानी मनुस्मृति में शूद्रों को पशुओं से भी गिरा हुआ माना गया है। शूद्र अगर वेद पढ़े तो उसके कान में शीशा पिघलाकर भर देने का विधान मनुस्मृति में दिया गया है। वह अगर कोई वेद वचन बोले तो शूद्र की जीभ काट देने की व्यवस्था है। कोई शूद्र अगर ब्राह्मण को छू दे तो उसका हाथ काट लिया जाए, ऐसी व्यवस्था है। तो महान दार्शनिक व्याख्याता ओशो ने मनुस्मृति के बारे में जो बातें संक्षेप में बताई हैं, तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि मनुस्मृति कैसा अमानवीय विधान या फिर हम कहें संविधान है। आइए मित्रों, मैं अब इसके दूसरे चरण पर आता हूँ। इसका दूसरा चरण संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से संबंध रखता है। अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने संसद में उत्तर प्रदेश के एक गैंग रेप का मामला उठाया था। यह गैंग रेप किसी दलित युवती के साथ घटित अमानवीय घटना थी। राहुल गांधी इस पीड़िता और उसके परिवार से मिले थे और तब यह गंभीर मसला उन्होंने संसद में उठाया था। राहुल ने कहा था कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है कि बलात्कार के आरोपी तो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और पीड़िता तथा उसके परिजनों को घर में कैद रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोपी पीड़िता के परिवार को धमकाते घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार भयभीत और निराश है। राहुल ने आक्रोशित होते हुए कहा था कि यह भारत के संविधान में तो नहीं लिखा है कि बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाए। हाँ, मनुस्मृति में ऐसा जरूर लिखा है। संभवतः सत्ता पक्ष को इंगित करते हुए ही राहुल ने कहा कि यह आपकी किताब मनुस्मृति में ही लिखा है कि बलात्कारी बाहर घूमे और पीड़िता अपने घर में बंद रहे। बस दोस्तों, बात इतनी सी ही थी और यहीं से शंकराचार्य जी महाराज चिढ़ बैठे। तो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि राहुल गांधी को आज से हिंदू न माना जाए। अब वह हिंदू नहीं है,
अब ये अलग बात है कि उनके आदेश में वजन कितना है। अब यहीं से मेरे कथानक का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। अब मुक्तेश्वरानंद जी की परेशानी यह थी कि राहुल ने मनुस्मृति को अपनी किताब क्यों नहीं माना। अगर वो हिंदू हैं तो उन्हें मनुस्मृति को अपनी किताब मानना ही चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान है, वह हर हिंदू की किताब है, हमारी उसमें आस्था है। हो सकता है कि मनुस्मृति की कुछ बातें आपकी समझ में ना आती हों, लेकिन वह ग्रंथ तो सही है। चलिए, अब मनुस्मृति कितनी सही है यह फैसला आप ओशो के विश्लेषण से समझ सकते हैं, या फिर मनुस्मृति खुद पढ़कर भी समझ सकते हैं। और जिन भीमराव अंबेडकर के संविधान से आज तक पूरा देश संचालित हो रहा है, जिस संविधान को अब मुक्तेश्वरानंद को भी मानना पड़ता है, वे अंबेडकर जी भी मनुस्मृति के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, शंकराचार्य जी ने जो ऐलान किए वह ये थे कि अब राहुल गांधी हिंदू नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से बहिष्कार किया जाता है, तो उन्हें किसी मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए और कोई भी पुजारी या पुरोहित उनसे उनकी पूजा न कराए। शंकराचार्य के ये ऐलान सुनकर मुझे हंसी आई मित्रों। पहली बात तो यह है कि कोई मंदिर न जाए या मंदिर न जा सके तो इससे उसके हिंदू होने में क्या फर्क पड़ता है। लाखों हिंदू ऐसे मिलेंगे जो कभी मंदिर नहीं जाते। मैं खुद कभी मंदिर जाने के लिए लालायित नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि अगर राहुल गांधी अपने घर में ही मंदिर स्थापित कर लें और पूजा किया करें तो शंकराचार्य क्या करेंगे। लगभग सभी हिंदुओं के घर में मंदिर होता है। एक और बात यह है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें सभी तरह के लोग हैं। तो यदि कोई कांग्रेसी पुजारी या पुरोहित राहुल से पूजा वगैरह करा दे तो अब मुक्तेश्वरानंद क्या उसका सिर फोड़ देंगे। अच्छा, ये शंकराचार्य हैं तो यह तो जानते ही होंगे कि परमात्मा की सबसे बड़ी या हम कहें सर्वश्रेष्ठ पूजा मानस पूजा होती है। मैं खुद परमात्मा का स्पर्श मानस पूजा में ही करता हूँ। तो राहुल अगर मानस पूजा करने लगे तो शंकराचार्य उसे फिर कैसे रोकेंगे। तो मित्रों, इस तरह यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य जी ने जो ऐलान किए हैं वे हास्यास्पद है और इसलिए इन्हें कोई गंभीरता नहीं मिली। कांग्रेस ने तो खैर शंकराचार्य के आदेशों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और भाजपा ने भी इसे कोई तूल इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाजपा जानती है कि मनुस्मृति का समर्थन उसे दलित वोटों से वंचित कर सकता है। अब मैं आता हूं अपने बड़े प्रश्न पर, जो मैंने शुरुआत में पूछा कि क्या अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती परमात्मा हैं। वैसे तो मित्रों बड़ी साफ सी बात है कि मनुष्य होने के लिए किसी भी धर्म का होना रत्ती भर भी जरूरी नहीं है। फिर भी चलिए, माना कि धरती पर जो भी धर्म या मजहब या रिलीजन हैं तो वो फिर हैं ही। और इस तरह मनुष्य के धर्म का जो निर्धारण होता है वह उसके जन्म से होता है। हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू, मुसलमान के परिवार में पैदा हुआ तो मुसलमान। इसी तरह दूसरे धर्मों के मनुष्यों का धर्म भी निर्धारित होता है। और कोई जीव या आत्मा या हम कहें जीवात्मा किस परिवार में जन्म लेगी यह परमात्मा का विधान है और उसी का अधिकार है। अब मुक्तेश्वरानंद चाहते हुए भी परमात्मा के इस विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और सवाल यह भी है कि क्या अब मुक्तेश्वरानंद जी ने बाकी के 3 शंकराचार्यों से भी इस बात की सहमति ली है कि राहुल अब हिंदू नहीं हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको यहाँ बता दूं कि अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जिस पद पर विराजमान है वहां मैं भी हो सकता था। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी दशनामी है और मैं भी दशनामी हूँ। आदि शंकराचार्य की व्यवस्था में किसी भी पीठ का शंकराचार्य सिर्फ दशनामी ही हो सकता है, ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है। अगर दोस्तों मैं शंकराचार्य होता तो इस मामले में राहुल को हिंदू मानने से इनकार न करता, बल्कि उन बलात्कारियों को हिंदू मानने से इनकार करता जिनका मामला राहुल ने संसद में उठाया था। असल में तो उसे हिंदू नहीं माना जाना चाहिए जो बलात्कार जैसा जघन्य पाप करे।
लेकिन शंकराचार्य ने बलात्कारियों पर कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने बल्कि राहुल पर सवाल उठा दिया। मित्रों, मेरी बात पर सोचिएगा जरूर, और वीडियो के अंत में राहुल गांधी और अभय मुक्तेश्वरानंद के बयानों को भी सुन लीजिएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका आभारी सुनीत गोस्वामी। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू ना माना जाए, और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए।